जब तुमसे मिला आइए ना जब तुमसे मिला
वंश मोर अभी आरती के टाइम। चलो बैठो। भगवान की कृपा हुई, भगवान ने अवतार किस लिए लिया इस पे चर्चा करेंगे। भगवान ने जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर महा अभिमानी। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, 12 अवतार लिया, वामन अवतार लिया, 21 अवतार लिए और कल की अवतार के बारे में भी संकेत है। लेकिन भगवान के सारे अवतार जगत कल्याण की भावनाओं के लिए। यदुवंशियों ने कारुण्य मद अहंकार में चूर होकर के आपस में युद्ध किया और द्वारिकाधीश ने अपनी सोने की जो द्वारिका है उसे समुद्र में ही डुबा दिया। भगवान ने द्वारिका में डुबा दिया है और परलोक गमन की बात करने से पहले उनके मन में 2 चीजें याद आई हैं। वासुदेव के पास पुनः पहुंचते हैं और आज योगेश्वर कृष्ण अपने पिता को ही ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। 24 गुरुओं की परंपरा है, अपने पिता को ज्ञान देते हैं कि ये शाश्वत है, ये नश्वर है, जो नष्ट हो जाने वाला। क्योंकि विषाद था कि मेरे इतने पुत्रों की हत्या कर दी, कहाँ है मेरे पुत्र। उस अवस्था में भगवान ने कहा कि आपके पुत्र परिजन पुरजन भार्या भगिनी ये सब पूर्व जन्म के प्रारब्ध के निर्मित रिश्ते हैं। जिनका जहां तक प्रारब्ध है वो वहीं तक आपके साथ रह सकते हैं। पिता को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है और अपने गुरु के पास आए, यहां तक कि यमराज से लड़ गए परंपरागत गुरु के भाव में। संदीप के पुत्र उन्होंने कहा दे सकते हो गुरु दीक्षा में तो मुझे मेरा पुत्र लौटा दो। उन्होंने कहा कहाँ है? बोले सागर में मृत्यु हो गई है। सागर को बुलाया, सागर ने कहा महाराज मैं तो ऐसी हिम्मत कर नहीं सकता, लेकिन मेरे अंदर जो पंचजन्य नाम का राक्षस शंख स्वरूप में है उसने ये कृत किया होगा। और स्वयं नारायण ने यमलोक जा करके ला करके पुत्रों को वापस किया और भगवान ने स्वर्ग गमन। श्रीमद् भागवत कथा विश्राम की ओर है, क्योंकि कथा इससे आगे हम नहीं कर सकते, यही सम्मति है। अब बातें आप में अध्यात्म की होंगी, भौतिक अलौकिक ज्ञान की होंगी, सात्विक विचार की होंगी, गुरु और शिष्य के परंपरा की होंगी, वेद और विज्ञान की होंगी। 24 गुरु बताया गया। तो अब गुरु क्या है और सदगुरु क्या है? अंतर है ना। आप गुरु बना लेते, कुछ लोग कहते हैं गुरु बना लिए। क्या कहते हैं? साहब गुरु बना लिए। तो पहली बात आप समझ जाए कि गुरु माँ और बहन बनाने की हैसियत किसी की है नहीं। इन्हें मानने की जरूरत है, इन्हें बनाने की क्षमता नहीं है। जानना है स्वयं को, मानना है परमात्मा को। गुरु बनाया नहीं जाता है, गुरु को माना जाता। और गुरु जल्दबाजी में बनाना भी नहीं चाहिए, है ना। अगर TDS कम रहा और पानी पी लिया तो जॉइंटिस हो जाएगा ना। हम लोगों ने देखा है कि किसी ने गुजरात में किया, किसी ने पंजाब में किया, असर पूरे संत समाज पे आ जाता है। इसलिए गुरु करे पहचान के और पानी पिए छाके, ऐसा बोलते हैं। तो गु का मतलब है अंधकार और रु का मतलब है प्रकाश। तो यहाँ जो प्रकाश रूपी परमात्मा को दर्शन करा दे और समस्त दुखों के अंधकार से मुक्त करा दे, वो गुरु होता है। गुरु 28 हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। सर्वप्रथम गुरु हमारे लिए माता पिता और पृथ्वी को माना गया। इससे बड़े कोई गुरु नहीं है, इससे बड़े कोई भगवान नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम इनको नतमस्तक हो तो नारायण की प्राप्ति होगी, नहीं तो 64 लाख योनि भी। भागवत श्रवण कर लो। अगर आपसे माता पिता गुरु का अपमान हुआ है तो नरक जाने से कोई नहीं बचाएगा महाराज।
प्रथम गुरु उनको माना गया। अब गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है? शाह का मतलब होता है संस्कार, दा का मतलब होता है दीपक। संस्कार रूपी दीपक को जला के आपके जीवन के समस्त दुखों का अंधकार मिटा करके प्रकाश रूपी परमात्मा का दर्शन करके इस लोक से लेकर के उस लोक तक अजन्मा बनाने का जो कार्य करे वो सदगुरु होता है। गुरु और सदगुरु में ये अंतर है। गुरु इज ओनली मीडिएटर, कनेक्टिविटी कर दी है ना। गुरु और शिष्य के लिए कहा गया है कि वे नदी के दो किनारे हैं, कभी हम मिल नहीं सकते लेकिन साथ तो चल सकते हैं। लेकिन गुरु बनाए और सदगुरु में बहुत अंतर है ना। तो सदगुरु की गुरु किरीट पक्षी को भी गुरु कहा गया। जो पक्षी है ना, आपको पढ़ेंगे तो सुकद देव देवी भागवत के पूर्वार्ध भाग में इसका उल्लेख आएगा। व्यास जी अपने घर में बैठे थे, उनके यहाँ एक पक्षी, गौरैया पक्षी होती है, बड़ा सुंदर। बच्चों ने जन्म लिया, उनके पंख भी नहीं आए थे, अपने मुंह से उनके मुख में चारा डाल रहे थे। देखकर उनके मन में भाव जग गया, अभी तो इन बच्चों के पंख भी नहीं उड़े हैं, इनके माता पिता चले गए हैं, क्या ये इनका पालन पोषण कर पाएंगे? और पक्षी अपने मुंह से अपने बच्चे के मुख में चारा डालता है। यानी हमें जानवर से भी सीखने को मिलता है, पक्षी से भी। पक्षी से सीखिए, जल्दी सोता है और जल्दी उठता है। दिन भर पक्षी किलोल करता है, शाम को इस समय 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद नहीं सुनाई पड़ता है। जल्दी सोता है और जल्दी उठता है। भूख लगती है अपना छोड़ देता है। यानी वहां हमें हमारे पारिवारिक दायित्व को देखना है कि जैसे एक पक्षी अपने मुख में शेष चारे को लेकर अपने बच्चे के मुख में डालता है, ऐसे हमने जो भगवान से सीना खोल के जिम्मेदारी स्वीकार करी है उसको निभाना मेरा पहला दायित्व है। इसलिए उस दायित्व को पूरा करना हमें उस पक्षी से ही सीखने को मिलता है। हमें चींटियों से भी एकता सीखने को मिलता है। हम सनातनी एक ही नहीं होंगे तो मामला खराब हो जाएगा। चींटियों से भी आप अगर देखेंगे ध्यान से, बरसात के समय आने से पहले चींटी निकलती है और उसके मुंह में छोटे छोटे आहार या अंडे होते हैं और वो आराम से निकल जाती है और बिल्कुल तारतम्यता से, जब तक क्षणों नहीं वो बिखरती, एक लाइन से जाती है। वो हमें सिखाती है कि बुरा वक्त आने से पहले भी, बुरा वक्त आने से पहले आप अपने आहार का, विहार का, शयन संयम का, अपने परिवार के दायित्व का पहले व्यवस्था कर ले। हमें उनसे भी सीखने की जरूरत है। बरसात आने से पहले वो भाग जाते हैं, अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं। अध्यात्म जगत में जाने के बाद त्राटक पे चर्चा करते हैं, अष्टांग चक्रों पे चर्चा करते हैं, ब्रह्मरंध्र की बात करते हैं, वायु गमन तक की बात करी गई है और जल गमन की भी बात करी गई। आज हम यहाँ बैठ करके हमने अपने YouTube पे आपके यहाँ के भजन डाल दिए। जिनको देखना है वो देख सकते हैं। आपके यहाँ के जो भी भजन है वो YouTube पे मिल ही जाएंगे। मेरा मोटिवेशनल ये वो ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी यूट्यूब चैनल करेंगे। तो आज हम बड़े क्या नहीं, अरे नहीं, ऋषियों ने ही यह रिसर्च किया है। महाभारत के काल में कुरुक्षेत्र की प्रक्रियाओं को धृतराष्ट्र के बगल में बैठ के संजय ने दिखा दिया। ये हमारे सनातन की ताकत है महाराज, इससे बड़ा कोई साइंस हो ही नहीं सकता। सनातन त्रिविध है, सनातन से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। वेदों से ही विज्ञान निकला है। वेदों से ही विज्ञान निकला है। अब साधारण समझाने की कोशिश करते हैं। हिंदू पीपल के पेड़ की पूजा करता है और मुसलमान काट देता है। क्यों? धर्म से जोड़ दिया गया ना।
लेकिन साइंटिफिक तरीके को अगर देखेंगे तो एक पीपल का ही वृक्ष है जो 24 घंटे हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसकी जरूरत सबको होती है, चाहे वो सनातनी हो या ना हो। तो हमें सीखने की जरूरत है, हमें प्रकृति और परमात्मा से जुड़ने की जरूरत है। भगवान ने वैकुंठ गमन किया है, कथा विश्राम की ओर है। आज तक 6 दिनों तक हमने जो भी भगवान ने दिया योग संयोग बने आप लोगों तक श्रवण कराया है। आशा करूंगा कि फिर कभी इस क्षेत्र में या इस नगर में मेरा आगमन हो, कहीं से संपर्क हो, तो हर युवा बच्चे के मस्तक पे तिलक नजर आए और शिखा नजर आए, तब तो कथा का आनंद आएगा। हर बच्चे के अंदर अपने माता पिता का सम्मान करे तो भागवत का आपको फल माना जाएगा। हर पुत्री अपने पिता के सम्मान को बरकरार रखे और ससुराल में भी जाके ऐसा कार्य करे कि जैसे जनक का नाम, सुनैना का नाम आज तक अमर है, ऐसे माताओं को भी प्रणाम किया जाए। परिवर्तन नाम है कथा का, लोक रंजन नहीं है। आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए। पुत्र पिता का पैर छू के घर से निकले, देखो कौन रोक देगा उसका रास्ता? कोई नहीं रोक सकता है। माता की सेवा करें, मांसाहार छोड़े, इस पर बहुत चर्चा कर ली है। बाकी तो बस आए एक छोटी सी कथा हम बताते हैं जो कि भाई आप मान जाए तो ठीक, नहीं हम तो उपदेश ही देने वाले हैं। आदेश देने की व्यवस्था तो आपके बुजुर्गों की है, बाकी हमारा काम है। नहीं तो फिर कि हम पर देसी फकीर, हम पर देसी फकीर, कोई दिन याद करो। ईश्वर आपके साथ है, गुरु की कृपा आपके साथ है, दूर होके भी हम पास है। कभी भी ना होना यदि कोई
विश्राम की आरती है। आधा घंटा मधुर संकीर्तन करते हैं, 10 मिनट जो भी समय देखा जाएगा। आरती हाँ जी दे दीजिए, करवा लीजिए, उसके बाद भजन आरती करेंगे।